Hello everybody. Today we are going to study the third chapter of class 12th Flamingo, that is deep water. So let's start. डीप वाटर विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखी गई यह कहानी डीप वाटर। सबसे पहले मैं बता दूं विलियम डॉगलस के बारे में कि विलियम डॉगलस का जन्म मैंने मिनीसोटा में हुआ था, जो कि अमेरिका में है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स, वो 2 साल तक वो पढ़ाए। कहाँ पर? एक हाई स्कूल में, जो कि याकिमा, जो कि एक अमेरिका में एक जगह है याकिमा में। वहाँ पर उन्होंने 2 साल तक हाई स्कूल में पढ़ाए और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ लीगल करियर में भी अपना आपको मतलब सही साबित किए। वो एक लीगल एडवाइज़र बने। वो वहाँ के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट से मिले और मिल करके वो उनके लीगल एडवाइज़र बन गए। डॉगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ द इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि डॉगलस जो है इंडिविजुअल राइट्स के लिए भी वे लड़ते थे। वो रिटायर्ड हुए थे 1975, यानी कि 1975 में वो रिटायर्ड हो गए थे। और वो सबसे ज़्यादा वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस के रूप में जाने जाते हैं अमेरिका में। 36 ईयर्स तक वो जज रहे। और ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे डीप वाटर, विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, एक पुस्तक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। ये विलियम और डॉगलस के द्वारा लिखा गया है। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम और डॉगलस, इनके द्वारा लिखी गई है मतलब पुस्तक है। इन्हीं से लिया गया छोटा सा हिस्सा जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। इट रिवील्स, ये बताता है, ये स्टोरी हम लोग जो भी पढ़ेंगे, यह स्टोरी हमें बताता है कि डीप वाटर जो है कि कैसे एक जो राइटर विलियम डॉगलस है, कैसे उन्होंने अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त किया, वह कैसे सीखे। उन्हें स्विमिंग से कितना डर लगता था, उन्होंने अपने डर पर कैसे काबू किया और कैसे काबू करके वो स्विमिंग सीखे और अपना पूरा डिटर्मिनेशन लगा करके वो बहुत ही अच्छी तरह से स्विमिंग सीखे। ही हैड डेवलप्ड अ टेरर ऑफ वाटर सिंस चाइल्डहुड, बचपन में ही उनको काफ़ी ज़्यादा डर हुआ था। तो हम लोग अब इसके बारे में जानेंगे कि कैसे उनका डर कैसे ख़त्म हुआ। यह तब की बात है जब डॉगलस साहब 3 या 4 साल के थे। वो अपने पापा के साथ गए हुए थे एक बीच पर। बीच का मतलब समुद्र का किनारा। वह एक बीच पर गए हुए थे जो कि कैलिफोर्निया में था। एक दिन क्या हुआ, और उनके पापा जब बीच पर गए हुए थे, पापा ने उन डॉगलस के हाथ को पकड़े हुए थे। नहीं, डॉगलस ने पकड़े हुए थे अपने पापा की उंगली। और इससे क्या हुआ कि वो जो वेव ऑफ वाटर है, लहर आए। दोनों सर्फ पर खड़े थे। सर्फिंग मतलब होता है कि जब लोग बीच पर रहते हैं तो पानी की जो लहर है वे आते हैं और भिगो करके चले जाते हैं, तो इसे ही सर्फ कहते हैं। तो इस ऐसे ही सर्फ पर वे दोनों खड़े थे अपने पापा के साथ, अपने पापा के हाथों को पकड़े हुए थे। अचानक वेव ऑफ वाटर आए और द वेव ऑफ वाटर नॉक्ड डॉगलस डाउन एंड द वाटर वाज ओवर डॉगलस। सो डॉगलस वॉज वरीड अबाउट द ओवरपावरिंग ऑफ वाटर। काफ़ी ज़्यादा डर लग गया डॉगलस को। वह समझ नहीं पाए कि कितना ज़्यादा पावर है। और उसी समय से अब तक मतलब बड़े तक उनके दिमाग में बैठ गया था एक प्रकार का पानी का डर। डॉगलस साहब का डर काफ़ी दिनों तक रहा। अचानक एक बार क्या हुआ, काफ़ी दुखद घटना घटा डॉगलस के साथ। वह एक बार सीखने चाहते थे स्विमिंग, लेकिन वह सीख नहीं पा रहे थे। और कैलिफोर्निया में बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ट्रेचरस नदी हुआ करता था। डॉगलस की मम्मी हमेशा उनको वहाँ पर जाने से रोकते थे। इसलिए डॉगलस ने YMCA स्विमिंग पूल जाना समझा, याकिमा जो कि अमेरिका में है। उन्होंने वहाँ पर जाने का फ़ैसला लिया। YMCA एक स्विमिंग पूल था। डॉगलस वहाँ पर जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए और वह हर रोज़ जाते थे अपना वाटर विंग्स वगैरह ले करके डॉगलस। और उसी एक दिन भी गए थे YMCA पूल, जब वहाँ पर कोई नहीं थे, एक भी बच्चे नहीं थे YMCA पुल के पास। तो डॉगलस को बिना कपड़ों के अंदर जाना काफ़ी उनको मतलब अजीब लगता था। और दूसरी बात कि जब उस दिन गए हुए थे तो अगल बगल कोई नहीं थे। डॉगलस को अकेले जाने में काफ़ी डर लग रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वेट किया जाए, अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनके सामने तैरा जाए, ताकि अगर डूबे तो मतलब कोई आकर के उसको बचा ले। तो ऐसा ही मन ख्याल में बस मतलब डूबे हुए थे। अचानक क्या हुआ, जहाँ पर वो बैठे हुए थे डॉगलस साहब, उसी समय एक लगभग 18 साल का एक लड़का आया। काफ़ी मतलब मसल्स वाले एक लड़के आए और उन्होंने क्या किया, उस डॉगलस को उठाया और उसको उठाकर सीधा टॉस कर दिया। टॉस कर दिया मेरा मतलब है
कि उन्होंने डॉगलस को उठा करके सीधा फेंक दिया कहाँ, स्विमिंग पूल में, YMCA स्विमिंग पूल में। ठीक है, आपको बता दें YMCA स्विमिंग पूल जो है ये मतलब ग्रेजुअल गड्ढा था वहाँ पर। ठीक है, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट ऐसे करते करते जो सबसे एंड में था, एंड में वहाँ पर टोटल 9 फीट थे। ठीक है, लगभग 9 फीट का गड्ढा था। डॉगलस जैसे बैठे हुए थे सिटिंग पोजीशन में ही वो क्या हुए, स्विमिंग पूल में मतलब अपना इन किए। ठीक है, स्विमिंग पूल में इन किए डॉगलस। जिस तरह से बैठे हुए थे, डॉगलस को समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। डॉगलस जो है जिस पोजीशन में बैठे हुए थे उसी पोजीशन में वो अंदर जा रहे थे। अंदर जाने के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब घुटन टाइप का होने लगा, काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा। उन्होंने तब अचानक एक आइडिया उनके दिमाग में आया, क्या चीज़, कि अगर जैसे ही उनका पैर ज़मीन को टच करेगा, यानी कि बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल को जैसे ही वो टच करेगा, तैसे ही वो क्या करेगा, एक बहुत ही बड़ी छलांग लगा करके वो ऊपर आ जाएगा। डॉगलस ने ऐसा ही सोचे कि अगर एक बड़ी छलांग लगा देंगे तो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि डॉगलस अगर ऐसा सोचे तो डॉगलस जो है तैयार थे, रेडी, मतलब ही वॉज रेडी टू जंप। जैसे ही उनका पैर बॉटम ज़मीन को छुआ तैसे वो बिग जंप लगाने के लिए पूरा ताकत लगा दी, पूरा उनके पास जितना भी स्ट्रेंथ था पूरा स्ट्रेंथ को उन्होंने लगा दिया अपने आप को ऊपर लाने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि वो जब जा रहा था नीचे तो उनको 9 फीट का वह गड्ढा 90 फीट का लग रहा था, क्योंकि एकदम धीरे 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 वह जा रहा था डॉगलस। ठीक है, और जैसे ही उनका पैर टच किया, वो जब बिग जंप लगा रहे थे तो उन्हें लगा था, ठीक है, एक आइडिया था कि जैसे ही टच करेगा तो एक बिग जंप लगा देंगे पूरा स्ट्रेंथ के साथ। वैसे ही क्या होगा कि कॉर्क की तरह हम ऊपर आ जाएंगे, कहाँ पर, सीधा पानी के सरफेस पर। लेकिन अफसोस इस बात का था कि डॉगलस ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने जंप तो लगाए अपना पूरा ताकत के साथ, लेकिन दुखद इस बात का था कि उस जंप से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और डॉगलस साहब वहीं पर रहे और धीरे 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 आए। इससे क्या हुआ, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगे। डॉगलस साहब ऊपर आए और जैसे ही वो ऊपर आए उनको लगा कि वह सब कुछ लेकर के ऊपर आ जाएंगे। वो अपने पैर को उठाए। डॉगलस को काफ़ी सफोकेटिंग फील हो रहा था, काफ़ी दम घुट रहा था उनका वहाँ पर। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, डॉगलस ऊपर आते हैं, उनकी आंखें बाहर आता है, नाक बाहर आते हैं, और फिर वो डॉगलस अपने आप को बाहर करने की कोशिश करता है। उनका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था। उनका मुंह जब पानी के बाहर आता है तो वह क्या करता है कि जितना ज़्यादा हो सकता है पानी को वो क्या करता है, हवा को वे अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं। उनका मतलब घुटन घुटन जैसा उनको महसूस हो रहा था। उन्होंने कोशिश किया कि वो अपने पैर को उठा करके बाहर निकालेगा, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो ऐसा कर नहीं पाए। वो अगल बगल देख रहे थे कि कोई रस्सी वगैरह हो जाए, लेकिन अफसोस कि वहाँ पर कोई रस्सी नहीं था। उनका पैर पैरालाइज हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल वे घबरा गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कोई फोर्स है जो कि उनको नीचे की ओर खींच रहे हैं। वह नीचे फिर से सेकेंड टाइम वो जाने लगे। वो पानी के अंदर वह जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अगर कोई सुन सकता है वो तो खुद वाटर नहीं उनकी आवाज़ को सुना। वो अगेन वो अपना जर्नी को वापस करने लगे। वो फिर से नीचे की ओर जाने लगे। अचानक फिर से उस बच्चे को याद आता है कि अगर मेरा पैर को जैसे ही टच करेगा बॉटम, तैसे ही हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा जंप लगाएंगे, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अपना जंप लगाएंगे और उस जंप के साथ हम ऊपर आ जाएंगे। लेकिन जब क्या हुआ कि जब उसका पैर बॉटम को टच करता है, वो जंप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इस बार उसको काफ़ी पैरालाइज महसूस होता है। वो 2 बार उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। वो धीरे 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 वो ऊपर पानी के सरफेस पर आते हैं, और जब पानी के सरफेस पर आते हैं तो वो जितना ज़्यादा हो सके वो अपने एयर को अपने अंदर लेते हैं, और लेकर के फिर से वो थर्ड टाइम वो फिर से वही जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। कि वह फिर से थर्ड टाइम जब जर्नी स्टार्ट किए तो धीरे 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 करते करते क्या हुआ कि उनका हाथ और पैर दोनों पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके थे। वह थक भी चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ही वॉज टोटली पैरालाइज्ड, ही वॉज आउट ऑफ माइंड। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उनको अब डीजी जैसा महसूस होने लगा, उन्हें नींद आने लगा, वह सेंसलेस होने लगे। उन्होंने आवाज़
लगाए, उन्होंने मदद मांगे, मदद के तौर पर उन्होंने अपनी मम्मी का हाथ मांगे। और जब उन कोई नहीं आया तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब उनको आवाज़ नहीं लगाना चाहिए, किसी को नहीं पुकारना चाहिए, आज ज़्यादा ज़ोर से नहीं चीखना चाहिए, क्योंकि उनको अब रिलैक्स फील हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके दोनों बगल उनको टेंडर आर्म्स महसूस हो रहे थे, कोमल कोमल बाहें उनको मतलब महसूस हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मी उनके चारों बगल हैं। उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह सेंसलेस हो रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। उन्हें लग रहा था कि अब मुझे सो ही जाना चाहिए। दरअसल डॉगलस साहब उस समय बेहोश की हालत में मतलब पहुंच चुके थे। डॉगलस वाज गोइंग टू बी सेंसलेस एट दैट मोमेंट। किसी को कुछ खबर नहीं था कि क्या होने वाला है। डॉगलस तो खुद वहां पर नीचे जा रहे थे धीरे धीरे। वह बिल्कुल यू कैन से दैट ही वाज टोटली आउट ऑफ सेंस। और फिर क्या हुआ, डॉगलस साहब बेहोश हो जाते हैं और जब उनको याद आता है तब उन्हें पता चलता है कि पुल के बाहर उनको लेटाया गया था। पुल के मतलब साइड में निकाल करके कुछ घंटे के बाद उनको वॉमिटिंग करवाया गया, पानी बाहर निकाला गया। और इस सब के बीच में डॉगलस काफ़ी कमज़ोर हो गया था, काफ़ी थक गए थे। दूसरे और आपको बता दें कि जिस लड़के ने डॉगलस को उठा करके पानी में फेंका था, वो लड़का बता रहा था कि अरे तुम तो डूब गए, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे ना। उस लड़के ने बोले क्या चीज़, उस लड़के ने बोला कि हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, हमको क्या पता था कि ये डूब जाएगा। और फिर क्या हुआ कि डॉगलस जो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गए हुआ, ही वॉज ट्रिम्बलिंग, वो काफ़ी कांप भी रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह अपने घर जाते हैं। उस रात को तो वह खा भी नहीं पाए। और ये पानी का जो डर था ये डॉगलस के साथ काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। डॉगलस साहब पानी से डरने लगे, उन्हें अब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। और इस डर की वजह से वह कुछ काम नहीं कर पाते थे। उनको शौक़ था कि वह भी दूसरों की तरह स्विमिंग करे, बोटिंग करे, फिशिंग करे, पानी में जा कर के वह मतलब इंजॉय करे, सर्फिंग पर वह नाचे कूदे झूमे। लेकिन क्या अफसोस इस बात का था कि कुछ होने वाला मतलब कि कुछ संभव ही नहीं था। ही वॉज टोटली यू कैन से दैट अफ्रेड। उन्हें पानी का फोबिया हो गया था। जहाँ भी वह पानी के पास जाते थे कोशिश करते थे कि पानी से दूर ही रहे, जहाँ तक हो सके वो पानी को अवॉइड करते थे। तो ये डॉगलस के साथ काफ़ी दुखद घटना घटा था जब वो YMCA पुल की में मतलब स्विमिंग सीखने के लिए गए हुए थे। और ये डर उनको बड़े तक ये डर जारी रहा। वो बिल्कुल ये मतलब स्विमिंग, बोटिंग और फिशिंग, सर्फिंग, इन सब चीज़ों से वे वंचित हो गए। और वे ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। इसलिए डॉगलस साहब को काफ़ी ख़राब लगने लगा। डॉगलस को खुद पर अच्छा नहीं लगने लगा। ही वॉज एंग्री ऑन हिमसेल्फ। वो खुद पर गुस्सा करने लगे। डॉगलस साहब ने जब सारा तरीका अपनाया, जब सारा तरीका फेल हो गया, तब डॉगलस साहब ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि एक इंस्ट्रक्टर का मदद लिया जाए, इंस्ट्रक्टर जो उनको तैरने सिखा सके। डॉगलस ने इंस्ट्रक्टर का इसलिए मदद ली क्योंकि डॉगलस को लगता था कि अब वह उन अकेले खुद से नहीं कर पाएंगे। जब डॉगलस ने इंस्ट्रक्टर का सहारा आई मीन टू से दैट जब डॉगलस ने इंस्ट्रक्टर का सहायता लिया तो द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, है ना। इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ एक बेल्ट बांधे और एक बेल्ट वो अपने पास रखते थे और उनको भेज देते थे किसी स्विमिंग पूल में। और एक पुल्ली मतलब घिरनी, है ना, घिरनी की मदद से वो क्या करते थे, कभी वो रोप को कभी ढील छोड़ते थे, कभी वो खींच लेते थे, कभी वो बहुत ज़्यादा लो कर देते, लूज कर देते थे। इस तरह से क्या हुआ कि डॉगलस को मतलब तैरने सिखाया गया। इंस्ट्रक्टर ने उनको सब तरीके से तैरने सिखाया। इंस्ट्रक्टर ने उनको फिर बाद में सिखाया कि कैसे कैनोइंग करेंगे, कैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरह का उन्होंने तैरने सिखाया। और अंततः डॉगलस साहब को इंस्ट्रक्टर ने क्या किए कि उनको सिखाए कि कैसे अपने मुंह को कैसे पानी के अंदर डालेंगे, कैसे इनहेल करेंगे, कैसे जोर जोर से सांस को खींच करके इनहेल करेंगे, कैसे एक्सहेल करेंगे। इनहेल एक्सहेल का मतलब कैसे पानी के अंदर कैसे सांस को लेंगे, फिर कैसे पानी मतलब सांस को छोड़ेंगे। इस तरह का डॉगलस को मतलब इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को ये सारे तरीके अपनाए। ये सारा जितना भी तरीका होता है तैरने का, हर तरीका को अपनाए, मतलब उन्होंने उनको समझाए। और वह हर रोज़ इसको प्रैक्टिस करते थे। सप्ताह में लगभग 5 दिन उन्होंने इस चीज़ को हर बार प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाते गए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डॉगलस तो सेटिस्फाइड, मतलब डॉगलस जो है वो तैरने सीखते थे, लेकिन कुछ ऐसा था कि वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। थोड़ा थोड़ा डर वापस
आ ही जाता था। वो चाहते थे कि पूरी तरह से उनका डर वापस निकल जाए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डर जो है डॉगलस के अंदर आ ही जाते थे। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि इंस्ट्रक्टर बोले कि अब तुम एक काम करो, ड्राइव वगैरह मारो। ठीक है, ड्राइव वगैरह मार करके तुम देखो अगर शायद तैर सको। उन्होंने डॉगलस को बहुत कुछ तैरने मतलब तैरने का जितना भी कला बताए थे, सबको बोले कि इंटीग्रेट कर दो, सबको एक साथ जोड़ करके तुम दिखाओ। डॉगलस साहब ने पूरा दिखाए, कैनोइंग किए, बोटिंग सॉरी बेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, कैनोइंग, जितने भी क्राउल हो गया, हर तरह से उन्होंने उसको तैर करके सिखाए। फिर एक दिन क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं डॉगलस साहब को कि भाई तुम तो मतलब मेरा काम फिनिश हो गया, मैंने जो मुझे जो कुछ भी सिखाना चाहिए था मैंने सिखा दिया, अब तुम्हारी पारी। तो इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, लेकिन डॉगलस जो अपने आप से वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगता था कि अभी भी अगर वो पानी के अंदर अपने सर को डालते थे तो वही YMCA वाला स्विमिंग पूल वाला डर जो है वापस आ जाता था और डॉगलस का हाथ पैर काम करना बंद हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इंस्ट्रक्टर ने अपना काम तो समाप्त कर दिया। फिर डॉगलस क्या किए, डॉगलस गए। एक बार क्या हुआ कि डॉगलस जाते हैं कहाँ पर कि कैलिफोर्निया में एक जगह है, सॉरी अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है लेक वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में। वो जाते हैं वहाँ पर जाकर के कुछ टेंट वगैरह लगाते हैं। फिर वो जाते हैं मीडोज़ वगैरह जाते हैं, जो कि आपका है क्या मेडी ग्लेशियर, राइट, कॉनरेड क्रीक ट्रायल टू मिडी ग्लेशियर नाम का एक जगह है, वहीं पर वह जाते हैं और वहाँ पर वह टेंट वगैरह लगाते हैं। वहाँ पर उन्होंने एक बार तैरा भी था, वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फीयर में जब वो गए थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा लेक था। उन्होंने बीच में जा कर के उस डर को बताया, मतलब आवाज़ दे करके बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वह डर को, वो बात डर से बात कर रहे हैं, डर को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डर से वो बात कर रहे हैं कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसा क्या करके उन्होंने वो पूरा इस पार से उस पार, यानी कि फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो वहाँ पर पूरी तरह से तैरे। और फिर वो चले गए कॉनरेड क्रीक ट्रायल मिडे ग्लेशियर, वहाँ पर उन्होंने कैंप लगाए और वहाँ पर जो है उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर तैरे। और वो एक बार क्या हुआ कि तैरते तैरते वो एकदम बीच में चले गए, उस झील के एकदम बीच में जाकर के वो एकदम खुशी से झूम करके वो चिल्ला उठे, क्या चीज़ कि आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मतलब मैंने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया, मैंने अपने डर को हरा दिया और मैंने अपने डर पर पूरी तरह से विजय हासिल कर लिया, फतेह हासिल कर लिया। डॉगलस साहब मतलब चीख चीख करके वहाँ पर सबको सुना रहे, बीच समुद्र में, सॉरी बीच लेक में जा करके, पूरी तरह से झील के बीच में जाकर वो चिल्ला करके कहते हैं। और ये सही ही कहा गया, डॉगलस साहब कहते हैं क्या चीज़ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इन डेथ देर इज पीस, है ना, मृत्यु में शांति है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, है ना, टेरर कहाँ मिलेगा, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको डेथ से काफ़ी ज़्यादा फियर है तो वहीं पर आपको डर लगेगा। अगर आप एक बार इस डर को ख़त्म कर देंगे तो दोबारा आपको जीवन भर कभी भी ये डर नहीं लगेगा, ऐसा डॉगलस साहब कहते हैं। डॉगलस साहब आगे कहते हैं कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ से घबराना चाहिए तो वो खुद डर ही है अपने आप में। ठीक है, और फिर इस तरह से डॉगलस साहब ने अपना डर, पानी का जो डर था, उस डर को उन्होंने दूर किया। फाइनली वो ड्राइव करने लगे और ड्राइव के साथ साथ बोटिंग करने लगे। बोटिंग के ड्राइविंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, जितने भी तरह का हुआ करता था वह सब अब वह कर सकते थे। तो अब डॉगलस साहब को काफ़ी रिलैक्स फील हुआ था। अब उनको लग रहा था कि नहीं, अब मेरा सारा काम हो गया, अब उनको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी डॉगलस की कहानी। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल भरा कहानी, और ये डर जो है वही समझ सकता है, इस तरह का तारीफ वही व्यक्ति कर सकते हैं जिन्होंने इस तरह का एक्सपीरियंस किया हो। अगर कोई व्यक्ति किसी नदी या तालाब या पोखर में अगर डूब गया हो, उनके साथ ऐसा दम घुटने वाला हालत अगर हुआ हो, उनके साथ ऐसा हालात हुआ हो, तो वही व्यक्ति डॉगलस साहब के दर्द को समझ सकते हैं। और अदरवाइज़ कोई दूसरे व्यक्ति इस चीज़ को बस सुन सकते हैं और आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। एनीवे, so this is the end of the story. Thanks for watching the video. If you like this video, then please like and also subscribe and also share, and I'll see you soon, and till then I'll see you soon.